आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है जो टीआरई 3 परीक्षा होने जा रही है। एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए शून्य बट्टा सन्नाटा है, क्योंकि एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को टीआरई 3 परीक्षा में न्यायालय के आदेश के कारण प्रवेश हेतु वंचित किया जा रहा है। अभ्यर्थी की निगाहें न्यायालय पर टिकी हुई। जैसा कि रिव्यू पिटिशनर की चर्चा थी, 29 जुलाई को डेट पड़ा हुआ था। कल चर्चा आई कि 12 जुलाई का होगा। आज जो वेबसाइट पर देख रहे हैं, पुनः 29 जुलाई की होगी बहस। सभी एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन मैं बार बार कहते आया हूँ कि एनआईओएस डीएलईडी की वैलिडिटी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं भी मानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि यह लड़ाई 2019 से चल रही है और आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। इसके लिए और संघर्ष की ज़रूरत है। सभी पूरे 14.5 लाख अभ्यर्थी के भविष्य का सवाल है और 28 प्रदेश सहित केंद्र शासित प्रदेशों से भी एनआईओएस अभ्यर्थी शामिल हैं, लेकिन बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक है, 2.5 लाख के आसपास है। स्वाभाविक तौर पर बिहार प्रदेश एनआईओएस अभ्यर्थी की जिम्मेदारी भी अधिक बनती है। लेकिन पूर्व की इतिहास को खंगालते हैं तो छठे चरण की बहाली में जब बिहार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी, एनआईओएस अभ्यर्थी को रोका गया था, तो बिहार के अभ्यर्थी अग्रणी भूमिका में निभाते हुए एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को छठे चरण की बहाली में मौका दिलाया था और यह इतिहास कायम हुआ। उत्तराखंड से होते हुए राज्य के अन्य देश के अन्य प्रदेशों में भी एनआईओएस अभ्यर्थी को मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि जब टीआरई 3 की परीक्षा चल रही थी तो एनआईओएस अभ्यर्थी को बिहार के शिक्षक बहाली से ही रोका गया। इस पर सुप्रीम बीपीएससी आयोग लोग जो मैं अपना मंतव्य दे चुकी है कि 10 अगस्त 2017 से पहले किसी भी निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी है उन्हें परीक्षा में मौका दिया जाएगा। लेकिन इस मंतव्य को भी नकार में कोई कहीं फिसीदी साबित हुआ और एनआईओएस अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर किया गया। अब सवाल होता है कि प्रदेश के अभ्यर्थी मौन क्यों हैं। आपको पता है कि टीआरई 1 प्रकाशन में जो हम लोगों का के द्वारा केस दायर किया गया है, 120 पिटिशनर में एनआईओएस अभ्यर्थी की संख्या 60 से 65% हमारे पिटिशनर में और अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा भी टीआरई 1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी केस है। तो थोड़ी सी चिंताएं तो है। अभ्यर्थी 4-5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। बेरोजगारी की दंश में कितना तक संघर्ष करेगा, यह एक अग्नि परीक्षा है। लेकिन हम यह समझते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मन की बातें हैं आप सभी साथियों के साथ व्यक्त करते जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं बिहार की जो भूमिका एनआईओएस की वैलिडिटी की लड़ाई में होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमज़ोर साबित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण सभी पुराने साथियों को एकजुट नहीं होना है। अगर सभी साथी एकजुट एक मंच पर रहते तो एनआईओएस की लड़ाई आज अंगड़ाई भरी हुई रहती और प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थी जंतर मंतर से लेकर न्यायालय तक अपनी स्वयं का फरियाद करते। तो हम अंत में यह कहना चाहते हैं कि टीआरई 3 की परीक्षा एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी के लिए 0 बटा सन्नाटा है, लेकिन टीआरई 4 भी क्या आपकी खाली हाथ जाएगी? इसके लिए आपको निरंतर संघर्ष करने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ना होगा, नौकरी आपको लेना है। एनआईओएस अभ्यर्थी जगो पुनः, और आज से ही होगा आपका सवेरा। आप अगर जगते हैं, आपकी लड़ाई हुंकार भरती है, तो आपको निश्चित तौर पर
क्या होगा, शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आगामी में मौका मिलेगा। अभ्यर्थी यह सोचते होंगे कि न्यायालय में केस दायर है और न्यायालय में बहस चल रही है, जीत जब मिलेगा तो हम भी शामिल होंगे और अन्य अभ्यर्थी भी शामिल होगा। यह बात तो है, लेकिन न्यायालय के रास्ता के साथ साथ अन्य भी रास्ता है, जिस रास्ते से होकर के भी आपको NIOS के लिए हुंकार भरना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि NIOS की लड़ाई किसी एक अभ्यर्थी की लड़ाई नहीं है, यह एक पूरे NIOS जमात के भविष्य सुधारने की लड़ाई है। भविष्य अंधकार में है, हाथ में हाथ रखकर बैठकर घर में बैठ जाना यह एक कायरता का लक्षण है। विषमकाल विस्मस्य एव काम पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना कायरता का लक्षण है। आप अभ्यर्थियों में हमको यह लगता है कि सभी अभ्यर्थी चिंतित तो हैं, चिंतन नहीं करते हैं। उपाय ढूंढिए, एक मंच पर आइए और ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा फोन पर यह संवाद कायम में प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी कहते हैं कि पुराने जो भी साथी NIOS अभ्यर्थी का नेतृत्व कर रहे थे, किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी नहीं मिली, जिससे वे निराश हैं। मैं मानता हूं कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लगातार मानक जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया कायम स्टैंडर्ड मानक पैमाना बना है, वह कठिन से कठिन की ओर बनते जा रहा है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया की जो रास्ताएं चुनी गई है, नियमावली बनाया गया है सरकार से, वह एक कठिनाइयाँ पैदा करती है, लेकिन इससे NIOS अभ्यर्थी को घर में बैठकर आपका समाधान हो जाएगा, यह कहीं संभव नहीं है। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि जो 14.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी में जिस तरह से आपकी संख्या 2.5 लाख है, उसी संख्या के अनुपात में पूरे देश स्तर पर यह NIOS की लड़ाई है, तो आपको भी सबसे अग्रगण्य भूमिका में रहना होगा, तब जाकर के NIOS अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि 5 साल से आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। गर्दनीबाग की धरती में महीनों 2 महीना आंदोलन रत रहा है और आप सभी साथियों के सहयोग से रहा है। तो हम यह कहते हैं कि आखिर देश स्तर पर यह लड़ाई है, तो क्या बिहार की भूमिका में आप जो होनी चाहिए, क्या आपकी संख्या है उस अनुपात में? इसका क्या कारण है? आप कमेंट के माध्यम से अपने मंतव्य को व्यक्त करिएगा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 0 47 48 93 0 48 57।